हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले मेडिकेम 2 के यूनिट 1.3 के बारे में, जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स के बारे में है। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। दोस्तों उसमें फर्स्ट मेन क्लास है जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स का है। तो दोस्तों उसमें फर्स्ट सब क्लास है नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो दोस्तों एग्जाम्पल है उसका मीक्लोर इथामाइन और साइक्लोफॉस्फामाइड। तो दोस्तों ये मीक्लोर इथामाइन का स्ट्रक्चर है मी यानी मिथाइल ग्रुप, देन क्लोरीन एंड देन इथ यानी इथाइल ग्रुप एंड अमाइन यानी एन। देन दोस्तों अल्काइल सल्फोनेट का एग्जाम्पल है बू सल्फान। बू मतलब दोस्तों मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन यानी ब्यूटेन एंड सल्फोन मतलब सल्फोनामाइड ग्रुप। देन दोस्तों नाइट्रोसो यूरियाज, उसका एग्जाम्पल है लो मस्टिन एंड से मस्टिन। देन दोस्तों अजरीडिन्स, दोस्तों उसका एग्जाम्पल है थायोटेपा। ये दोस्तों उसका स्ट्रक्चर है थायोटेपा का। देन दोस्तों मिसलेनियस कैटेगरी का एग्जाम्पल है डाकार्बाजिन। देन दोस्तों नेक्स्ट मेन क्लास है एंटी मेटाबोलाइट्स का। तो दोस्तों उसका पायरिमिडिन एनालॉग जो फर्स्ट क्लास है एंटी मेटाबोलाइट का। तो दोस्तों उसके एग्जाम्पल है 5-फ्लोरोयूरासिल। तो दोस्तों ये 5-फ्लोरोयूरासिल का स्ट्रक्चर है। देन दोस्तों एंटी मेटाबोलाइट्स का सेकंड क्लास है प्यूरिन एनालॉग। तो दोस्तों उसका एग्जाम्पल है मरकैप्टोप्यूरिन। तो दोस्तों ये मरकैप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर है, मरकैप्टो ग्रुप है या और ये प्यूरिन ग्रुप है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्लास है फोलिक एसिड एनालॉग। तो दोस्तों उसका फेमस एग्जांपल है मिथोट्रिक्सेट। दोस्तों ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है मिथोट्रिक्सेट का। देन दोस्तों थर्ड मेन क्लास है एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो दोस्तों उसका फर्स्ट क्लास है एंथ्रासाइक्लिन। तो दोस्तों कोई भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो, डॉक्सोरूबिसिन, डाउनोरूबिसिन। देन दोस्तों मिसलेनियस कैटेगरी का एग्जांपल है ब्लियोमाइसिन, मिटोमाइसिन। देन दोस्तों फोर्थ मेन क्लास है प्लांट प्रोडक्ट विनक्रिस्टिन, देन दोस्तों विनब्लास्टिन, ये विंका अल्केलॉइड्स है। देन दोस्तों हार्मोन्स का एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन। देन दोस्तों लास्ट मिसलेनियस कैटेगरी का एग्जांपल है सिसप्लैटिन, ये प्लेटिन ग्रुप है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट केमिकल क्लास, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड। एक्टिवेशन यानी मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों केमिकल क्लास क्या है अल्काइलेटिंग एजेंट में, उसमें सब क्लास कौन से में आता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन मस्टर्ड के कैटेगरी में। देन दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एक्टिव metabolite of cyclophosphamide such as a phosphoramide mustard forms DNA cross links between DNA strands at guanine N7 position. This leads to cell death. तो दोस्तों ये अल्काइलेटिंग एजेंट है बराबर। तो दोस्तों ये सब अल्काइलेटिंग एजेंट ग्वानिन के N7 पोजीशन पे एक्ट करेंगे एंड दोस्तों सेल डेथ होगा। देन दोस्तों एक्टिवेशन यानी मेटाबॉलिज्म देखेंगे। ये दोस्तों साइक्लोफॉस्फामाइड का स्ट्रक्चर है विद हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम हाइड्रोजाइलेशन होगा। तो दोस्तों ये फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजाइलेशन हुआ, इसलिए नाम क्या है 4-हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड। देन दोस्तों इसका रिवर्सिबल कन्वर्जन हुआ है। ये दोस्तों एच ग्रुप है ना, सिर्फ इधर से इधर गया, इसलिए दोस्तों ये उधर का बॉन्ड ब्रेक हो गया और इधर डबल बॉन्ड ओ आ गया दोस्तों। देन दोस्तों इसका ब्रेकेज होगा यानी क्लीवेज होगा ये रिंग का। देन दोस्तों हम लोग को क्या मिलेगा, ये इधर से क्लीवेज होगा। देन दोस्तों हम लोग को एक्रोलिन मिलेगा एंड एक्टिव फॉर्म मिलेगा दोस्तों साइक्लोफॉस्फामाइड का फॉस्फोरामाइड मस्टार। देन दोस्तों कन्वर्जन होगा इसका ये स्ट्रक्चर में, ये ग्रुप Cl निकल जाएगा H के साथ एंड दोस्तों ये ग्रुप ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐड हो जाएगा एंड दोस्तों फाइनली अल्काइलेशन करेगा ये एंड सेल डेथ होगा। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी डॉक्सोरूबिसिन एंड विनक्रिस्टिन का। दोस्तों डॉक्सोरूबिसिन का सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। It interact with DNA by intercalation and inhibits macromolecular biosynthesis. This inhibits progression of topoisomerase 2 which relaxes supercoils in DNA for transcription. दोस्तों ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है कन्वर्जन ऑफ DNA into the RNA and then stops प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। दोस्तों यानी रिप्लिकेशन नहीं होगा DNA का, यानी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेगा। देन विनक्रिस्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इट इनहिबिट्स माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन एंड DNA RNA सिंथेसिस। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्स नहीं होगा, इसकी वजह से माइटोसिस नहीं होगा। माइटोसिस यानी क्या है दोस्तों डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना। इट अरेस्ट
cell in metaphase by disrupting formation of mitotic spindle. Hence it is spindle poison. देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई 5-fluorouracil इज एक्ट्स एज अ प्रोड्रग। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग को प्रोडक्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रोडक्ट यानी क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग देंगे तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, एंड जब दोस्तों लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो दोस्तों वो कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में। यही केस है इसमें। तो दोस्तों बिकॉज इट इनिशियली व्हेन एडमिनिस्टर्ड इट इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म एंड व्हेन मेटाबोलाइज इट बिकम्स एक्टिव। दोस्तों ये देखो 5-fluorouracil, ये जब मेटाबोलाइज होगा उसका दोस्तों ये कन्वर्ट होगा 5-fluorodeoxyuridine मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पायरिमिडीन, प्यूरिन एनालॉग एंड फोलिक एसिड एनालॉग सच एज द मिथोट्रिक्सेट। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्यूरिन एनालॉग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल लेंगे थायोगोनिन का, इट इनिबिट्स HGPRT एंजाइम। दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये देखो दोस्तों इधर पाथवे दिया है, थायोगोनिन होगा वो HGPRT में कन्वर्जन होगा थायोगोनिन मोनोफॉस्फेट में, देन वापस उसका फॉस्फोराइलेशन होगा डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, एंड फाइनली ट्राइफॉस्फेट में, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू दी DNA एंड सेल डेथ होगा। देन दोस्तों पायरिमिडीन एनालॉग का देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म एक्शन। एग्जांपल लेंगे 5-fluorouracil का, ये कन्वर्ट होगा 5-fluorodeoxy मोनोफॉस्फेट में। देन दोस्तों ये इनिबिट करेगा थाइमिडाइलेट सिंथेस को। दोस्तों इसकी वजह से डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट का थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्जन नहीं होगा, इसकी वजह से दोस्तों DNA सिंथेसिस होगा ही नहीं। देन दोस्तों फाइनली हम लोग देखेंगे फोलिक एसिड एनालॉग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एग्जांपल लेंगे मिथोट्रिक्सेट को, ये आपको पहले पाथवे बनाना है दोस्तों। फोलिक एसिड का कन्वर्जन होगा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, देन टेट्राहाइड्रो, देन थाइमिडाइलेट, देन प्यूरिन, एंड फाइनली DNA बनेगा। दोस्तों फोलिक एसिड का कन्वर्जन होगा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में विथ हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेस। देन दोस्तों डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का कन्वर्जन होगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में विथ हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। दोस्तों ये दोनों भी फेस है ना वो इनिबिट करेगा फोलिक एसिड एनालॉग सच एज मिथोट्रिक्सेट। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट SAR एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दे बाइंड्स टू एंड पोजिशन ऑफ ग्वानिन। तो दोस्तों साइक्लोफॉस्फेमाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये। दिस कोवेलेंट इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन क्रॉस लिंकिंग बिटवीन DNA स्ट्रैंड्स। दोस्तों कोवेलेंट इंटरेक्शन यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एंड फाइनली इनिबिशन ऑफ DNA सिंथेसिस। तो दोस्तों ये पाथवे दिया आपको मेडकेम में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे तब दोस्तों आप लोग को ये पाथवे ड्रॉ करना ही है, और ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल एग्जाम पेपर में आता ही आता है। ये अल्काइलेटिंग एजेंट है, उसका एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हो आप। देन दोस्तों ये कन्वर्जन होगा, दोस्तों ये ClH के साथ बाहर निकल जाएगा और इधर ट्राइंगल फॉर्म होगा। देन दोस्तों ये N7 पोजीशन को बाइंड करेगा ग्वानिन के। देन दोस्तों ग्वानिन एंड DNA इधर आएगा, रिपीट प्रोसीजर होगा ये साइड में भी दोस्तों, एंड इधर होगा, एंड क्रॉस लिंकिंग होगा फाइनली। देन दोस्तों हम लोग देखेंगे SAR ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को मेन स्ट्रक्चर बना लेना है अल्काइलेटिंग एजेंट का। दोस्तों ये स्कैफोल्ड है अल्काइलेटिंग एजेंट का। देन दोस्तों फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2-chloroethyl ग्रुप एसेंशियल फॉर एक्टिविटी टू फॉर्म अजिरिडियम आयन। तो दोस्तों ये 2-chloroethyl ग्रुप एसेंशियल होता है, ये नहीं होगा तो दोस्तों एक्टिविटी शो ही नहीं होगा। इंक्रीज और डिक्रीज इथाइलिन मॉइटी डिक्रीजेस एक्टिविटी। तो दोस्तों ये इथाइलिन ब्रिज अगर इंक्रीज भी करेंगे और डिक्रीज भी करेंगे तो दोस्तों लॉस होगा एक्टिविटी। हेलोजन्स अदर देन क्लोरीन डिक्रीजेस एक्टिविटी। दोस्तों ये क्लोरीन के जगह पे हम लोग फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेंगे तो दोस्तों डिक्रीज होगा एक्टिविटी, इसलिए क्लोरीन एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मिथाइल ग्रुप कैन बी रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू स्लो डाउन फॉर्मेशन ऑफ अजिरिडियम आयन। दोस्तों ये मिथाइल ग्रुप को हम लोग कौन से भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों एग्जांपल देंगे हम लोग इधर साइक्लोफॉस्फेमाइड का। इधर दोस्तों हम लोगों ने देखो ये बड़ा वाला रिंग ग्रुप ज्वाइन किया है, तो दोस्तों यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था मिक्लोरइथामाइन में। देन दोस्तों लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट सिंथेसिस ऑफ मिक्लोरइथामाइन। तो दोस्तों ये सिंथेसिस
2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग को ईजी लगता है इसलिए करके नहीं जाते हम लोग। तो दोस्तों इसको भी करके जाना है। दोस्तों स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेंगे, देन दोस्तों इसको रिएक्ट करेंगे मिथाइल अमाइन के साथ CH3NH2 के साथ। देन दोस्तों उसका प्रोटोनेशन होगा और हम लोग को फाइनली मिलेगा दोस्तों यहाँ पे मिथाइल N के ऊपर। देन दोस्तों ये इधर हाइड्रोक्सी और इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप। देन दोस्तों इसको देंगे नाम इंटरमीडिएट। देन दोस्तों इसका रिएक्शन होगा विथ हेल्प ऑफ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 एंड फाइनली हम लोग को मिलेगा मीक्लोर इथामाइन। तो दोस्तों ये लेसन में जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें से एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।